हु इज़ द रियल एंड्रॉयड किंग? सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। हर साल सैमसंग के फ़ोन्स किंग बताए जाते हैं। इस बार OnePlus 13 भी कम नहीं है। मैंने सोचा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। वैसे दोनों के अंदर प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है, 60,000 रुपये का। 60,000 में 3-4 बजट फ़ोन आ जाते हैं, 2 मिड रेंज आ जाएगा और एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन आ जाएगा। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट वीडियो है, लेकिन फिर भी वर्डिक्ट बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बताएंगे आपको कि OnePlus 13 लेना चाहिए 70,000 रुपये में, या पैसे 60,000 रुपये ज़्यादा डालकर S25 अल्ट्रा लेना चाहिए। आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट में बताइए S25 अल्ट्रा या OnePlus 13। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोनों में काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले, लेकिन फ़र्क ये है कि OnePlus 13 में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, सैमसंग S25 अल्ट्रा एकदम फ्लैट डिस्प्ले। अब क्वाड कर्व भी ऐसा है दोस्तों कि एग्जैक्टली जब आप इसको होल्ड करते हैं तो पहले तो आपको लगेगा कि ये तो फ्लैट डिस्प्ले, उन्होंने काम ऐसे किया है। तो मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का वो ज़्यादा अच्छा लगा था S25 अल्ट्रा से। इसमें आपको मतलब कर्वनेस बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ऊपर नीचे से भी बहुत स्लाइट कर्व्ड है, लेकिन जो बेजल्स है वो सैमसंग के आपको यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं। और दोनों के अंदर डिस्प्ले की सेटिंग्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में आपको रेजोल्यूशन भी अलग है। OnePlus के अंदर Max 2K है, सैमसंग के अंदर Max QHD प्लस है, और दोनों में आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और दोनों में आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है। तो OnePlus के अंदर आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग लैक करता है। अब दोनों के डिस्प्ले काफ़ी प्रोटेक्टेड है। सैमसंग में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2, OnePlus में है एक अलग से सिरामिक गार्ड यहाँ पर दिया गया है। अब दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। OnePlus में आता है 4500 निट्स और सैमसंग में है 2600 निट्स। हमने इसको हर तरह से चेक किया, इंडोर आउटडोर, दोनों के डिस्प्ले बहुत कमाल के हैं। लेकिन जब दोनों को साथ में रखा तो OnePlus थोड़ी बेटर ब्राइटनेस देता है, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। अब आउटडोर में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन इंडोर में जब आप चेक करोगे तो डेफिनेटली 4500 निट्स वो ज़्यादा है। हमने तो सैमसंग में अलग से एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी ऑन किया था, उसके बावजूद भी OnePlus का डिस्प्ले हमें ज़्यादा ब्राइट लगा था कंपेयर टू सैमसंग के। याद रहे दोस्तों, सैमसंग में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। इस पर हमने एक वीडियो डाला था ट्विटर के ऊपर, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और सैमसंग की बहुत तारीफ करी थी कि हाँ भाई ये डिस्प्ले बहुत इंप्रेसिव है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो S25 अल्ट्रा में कम पड़ेगा कंपेयर टू OnePlus 13 के। बाकी दोनों के अंदर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है यूट्यूब के ऊपर, नेटफ्लिक्स HDR और स्पेशल ऑडियो सैमसंग में है, और डॉल्बी विजन स्पेशल ऑडियो ये दोनों का सपोर्ट यहाँ पर OnePlus में, और प्राइम वीडियो पर आप फुल HD में दोनों में मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले, आप किसके फैन है कमेंट में ज़रूर बताना। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सैमसंग में आपको One UI 7 मिलता है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। मैं खुद अपने S24 अल्ट्रा में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें 7 साल की अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड दे रहा है, और इसमें गैलेक्सी AI भरपूर आपको मिलता है। हर तरीके से दोस्तों जो AI का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया है। फ़ोन ओवरऑल जो एनिमेशन से जो भी चीज़ें करके दिया है वो बहुत कमाल का है। मतलब एक बार आप One UI यूज़ करेंगे, आप मुझे खुद बोलेंगे कि हाँ डेफिनेटली हमने बहुत कस्टम स्किन्स यूज़ किए, ये हमें बेस्ट लगा है। इतना तो आप ज़रूर कहेंगे। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र पे भी। बाकी इसके अंदर कुछ ब्लोटवेयर्स है, हाँ फ्लैगशिप होने के बाद भी, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, फेसबुक, जो कि नहीं होना चाहिए। और इनका स्टॉक डायलर, ये अच्छी बात है कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ऑक्सीजन OS यहाँ पर है, ये एंड्रॉयड 15 वाला, और साथ में इसमें 4 साल की अपडेट्स जो वो ब्रांड दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें भी आपको नेटफ्लिक्स, OnePlus स्टोर, ये वो के ब्लोटवेयर्स है, लेकिन एक ऐप पिक्स भी है जो कि बहुत बुरा है, उसके अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। हाउएवर सैमसंग में भी आपको गैलेक्सी स्टोर मिलता है, लेकिन उसके इतने नोटिफिकेशंस नहीं आते जितना OnePlus के इस ऐप पिक्स के आते हैं, लेकिन आप सब डिसेबल कर सकते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, OnePlus को थोड़ा आगे चल के ख्याल करना चाहिए। बाकी इसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि मेरे हिसाब से सैमसंग वाला जो डायलर है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू गूगल डायलर के। और साथ ही साथ इस पर भी काफ़ी सारे AI फीचर्स है जो आप देख सकते हैं। अगर आपको AI के मज़े इसमें भी लेना है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो UI है वो दोनों में आपको अच्छा मिलता है, लेकिन मैं आपको अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली One UI 7 को यहाँ पर मैं बेटर कहूँगा। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में बैटरी में भी काफ़ी फ़र्क है। सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और ये वही सेम है, कोई अपग्रेड नहीं है, लास्ट ईयर से वैसे ही दे रहा है। और इसमें 45 वाट की मैक्स चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं आएगा। और हमने इसको जो चार्ज किया था तो वो एक 65 वाट एडाप्टर से चार्ज किया था, और लगभग ये कुछ एक घंटे के आसपास फुल चार्ज हो गया था, विच वॉज नॉट बैड। बाकी OnePlus 13 में जो है आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और 100 वाट की चार्जिंग मिलती है, और चार्जर बॉक्स में मिलेगा, ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, तो ये थोड़ा बेटर टेक लेके आती है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा के, जिसमें 5000 और लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ
यहाँ पर दोस्तों जब हमने चार्ज किया तो 51 मिनट्स के अंदर चार्ज हो गया था 0 to 100%। अच्छा है क्योंकि 100 वॉट 6000 mAh ये इतना तो बनता ही बनता है। बाकी अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने पूरा एक वीडियो 4K प्लेबैक करके फुल HD पर यहाँ पर हमने छोड़कर वीडियो प्लेबैक किया, और ये जितना भी टेस्टिंग हमने बैटरी में किया है ये सब फुल HD पर ही किया था, दोनों के रेजोल्यूशन सेम सेट किया था तो ही सही है, वरना फिर नाइंसाफी हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा करने के बाद सैमसंग में हमने लगभग जो है वो कुछ 9 घंटे का किया तो 45% ड्रॉप हुआ, और वन प्लस में हमने कुछ 12 घंटे का किया तो 57% ड्रॉप हुआ। तो ये बेसिकली खाली स्ट्रेस डाल के आपको दिखाने के लिए। लेकिन अगर जनरल यूज़ की बात करें, हैवी यूज़ की बात करें, मिक्स टू हैवी, पूरा दिन स्टार्ट से एंड तक फ़ोन को यूज़ किया हमने बिना स्लीप में डाले, तो यहाँ पर सैमसंग जो है 9 घंटे के बाद रात में 1% हो गया था, और वन प्लस जो है 8.5 घंटे के बाद रात में 9% हो गया था। तो मुझे सैमसंग थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि 9 घंटे में अभी भी 1% बचा हुआ था 5000 होने के बाद भी, और वन प्लस जो था वो 9% पर था सिलिकॉन कार्बन और 6000 होने के बाद भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस कंक्लूजन में यही कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स आप एक दिन तक पूरा आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों दोनों में आपको सेम चिपसेट मिलती है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि सैमसंग के जो एंटूटू स्कोर्स थे वो अराउंड 1.8 मिलियन के आसपास आए थे, जो मुझे थोड़ा सा अंडर क्लॉक लगा, और इसकी वजह है मैं आपको आगे बताता हूँ। वन प्लस में जो एंटूटू स्कोर्स थे वो अराउंड 2.3 मिलियन के आसपास, तो जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट इसके स्कोर्स 2.3 से 2.7 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने हीट किया था बेंचमार्क्स के दौरान, तो एंटूटू में सैमसंग मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, और वन प्लस 13 48 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट का एक्चुअल नेचर है, और इस पर कुछ ब्रांड्स ने कंट्रोल किया है, जैसे कि सैमसंग ने, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो अंडर क्लॉक्ड अगर किया भी है तो इट डजंट मैटर, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो सैमसंग ने यहाँ पर कंट्रोल किया है। हमने भी CPU टोटल किया, दोनों के जो टोटलिंग स्कोर्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, 51% और 41%, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट दोनों के थर्मल्स अच्छे थे, 38 डिग्री और 39 डिग्री सेल्सियस। हमने गीक बेंच किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैमसंग के स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे थे। अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये अंडर क्लॉक्ड है या नहीं है, क्योंकि मल्टी कोर के स्कोर्स देखेंगे तो सैमसंग के थोड़े बेटर निकल कर आए थे कंपेयर टू वन प्लस के। बट हमने थोड़ा स्ट्रेस डाला 3D मार्क का वाइल्ड लैम्प एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो स्टेबिलिटी स्कोर देखेंगे वन प्लस का बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू सैमसंग के। लेकिन अगर हीट की बात करें तो सैमसंग मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस गया था, और वन प्लस मैक्सिमम 52 डिग्री सेल्सियस। यस, फिर हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया, और हमने 12 मिनट की फाइल डाला, 5.5 GB के आसपास थी, और दोनों ही लगभग जो है वो 3 मिनट के आसपास रेंडर कर दी है, विच इज़ गुड। और दोनों ही लगभग 35 डिग्री टू 36 या 32 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स हीट हुए थे। बाय द वे दोनों में आपको LPDDR5X UFS 4 मिलता है, और दोनों के जो स्कोर्स थे UFS के वो अच्छे थे, और दोनों फ़ोन्स काफ़ी फास्ट चलते हैं। हमने ऐप ओपन क्लोज भी करके देखा, और आफ्टर 10 मिनट्स पे आकर चेक किया तो सारे के सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रहते हैं। तो दोनों का जो रैम मैनेजमेंट है वो अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी हुई है। बाकी हमने गेम की बात करें तो BGMI अभी मोस्ट पॉपुलर गेम, इसलिए हम बार बार BGMI की टेस्टिंग करते हैं, लोग खेलते हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसके बारे में बताएं। सैमसंग मैक्स 90 FPS है, और वन प्लस आपको 120 FPS का सपोर्ट देता है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। बाकी उसके अलावा जेंशिन इम्पैक्ट दोनों में आपको 60 FPS का कांस्टेंट सपोर्ट देता है, तो आप 60 FPS में जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम्स का मजा ले सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने अल्ट्रा पर सेट करके खेला, दोनों में बहुत अच्छा था। यहाँ पर वन प्लस 13 में ग्रिड लेजेंड्स काम कर रहा है, और अच्छे से आप उसका मजा ले सकते हैं। AAA गेम से जो एंड्रॉइड में आई है, बट सैडली सैमसंग S25 अल्ट्रा में ग्रिड लेजेंड्स क्रैश कर रहा था। आई थिंक सैमसंग को इसको फिक्स करना चाहिए। अच्छा, गेम प्ले के दौरान दोनों ही फोन जो वो ज़्यादा हीट नहीं हुए। सैमसंग 35-34 डिग्री सेल्सियस था, तो वन प्लस मैक्स 39 से 41 डिग्री सेल्सियस था। कंक्लूजन में ये पता चलता है कि दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट थर्मल्स डेफिनेटली सैमसंग की बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ कि सैमसंग की S सीरीज इस बार जो आई है, स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप चिपसेट्स देने के बाद भी सैमसंग के फोन्स में अब जो थर्मल्स है वो पहले से बहुत इंप्रूव्ड हो गए हैं। कैमरे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फर्क है। सैमसंग का प्राइमरी 200 मेगापिक्सल है, फिर आपको इस बार नया 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसमें आपको उन्होंने मैक्रो भी दिया है। फिर आपको अलग से पेरिस्कोप और टेलीफोटो सेंसर्स है, 8K वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर आपको 12 की सेल्फी है, उसमें 4K वीडियो है, HDR है, तो काफ़ी माल यहाँ पर भर के दिया है। वन प्लस में 50 मेगापिक्सल कैमरा है, और फिर उसके अलावा उसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फिर यहाँ पर भी आपको एक पेरिस्कोप सेंसर है, इसमें भी रियर में 8K है, और यहाँ पर सेल्फी 32 मेगापिक्सल, और यहाँ पर भी आपको 4K 60 FPS मिलता है। अब पिक्चर क्वालिटी पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोनों के अगर मैं नॉर्मल फोटोज की बात करूं तो सैमसंग थोड़ा विविड लगता है, वन प्लस थोड़ा सा वार्म लगता है, और थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है कुछ कुछ चीज़ों को।
और सन को भी दोनों जो है वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं। सैमसंग मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था इस मामले में, और बाकी दोनों के जो कलर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। सैमसंग थोड़ा विविड लगता है, वन प्लस थोड़ा सा नेचुरल रहता है। ये डिपेंड करता है कि किसको यहाँ पर क्या पसंद है। बाकी ह्यूमन पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो सैमसंग मैक्स 5x तक जूम करता है, वन प्लस मैक्स 3 टाइम्स जूम करता है। दोनों के जो जूम शॉट्स है वो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। सैमसंग विविड है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, वन प्लस थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है कुछ कुछ सिनेरियोस में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि दोनों के अंदर पोर्ट्रेट शॉट्स आपको किसके अच्छे लगे हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। और एक चीज़ अल्ट्रा वाइड में हमने ये नोटिस करी कि जब 50 मेगापिक्सल सैमसंग का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा वाइड में, जब जूम करते हैं तो सैमसंग ज़्यादा डिटेल देता है कंपेयर टू वन प्लस के। हाउएवर वन प्लस भी 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, स्टिल यहाँ पर सैमसंग इसका जो बेटर निकल कर आया था। अगर जूम शॉट्स की यहाँ पर बात करते हैं डे में, तो 100 टाइम्स आपको जूम सैमसंग में मिलता है, 120 टाइम्स डिजिटल जूम आपको वन प्लस में मिलता है। दोनों के अंदर जूम फोटोज यहाँ पर अच्छे हैं, बट वन प्लस थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। रीजन ये कि ये एआई से थोड़ा बूस्ट करता है, थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, सैमसंग उसको नेचुरली लगता है। तो ये भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कौन सा पसंद आया है। बाकी डे सेल्फी वीडियो दोनों के यहाँ पर अच्छे हैं, दोनों के आपको स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज सब कुछ अच्छे देखने को मिलते हैं। और डे रियर वीडियो देखते हैं तो वन प्लस में फ्लैर्स थोड़ा सा कैप्चर हो जाते हैं सनलाइट के, बाकी सैमसंग उसको उस मामले में थोड़ा नेचुरली रखा था। स्लो मोशन की बात करें तो वन प्लस में मैक्स 480 FPS 720p पर है, और सैमसंग में आपको मैक्स 240 FPS फुल HD पर है। बट सैमसंग में एक चीज़ अच्छी है कि आपको 4K में भी 120 FPS मिलता है, तो दोनों ही स्लो मोशन वीडियोस आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। वीडियो जूम देखेंगे, वन प्लस के अंदर आपको 18 टाइम्स जूम है, सैमसंग में 20 टाइम्स है, लेकिन सैमसंग यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है। और सैमसंग की जो जूम है ना वो भी बहुत सीमलेस है कंपेयर टू वन प्लस के, हमने ये भी चेक किया था, बहुत अच्छे से जूम कर लेता है। दोनों की क्वालिटी अगर देखा जाए तो दोनों सही है। वैसे ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर नाइट में देखते हैं तो यहाँ पर वन प्लस एज ऑलवेज वार्म रहता है, सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल लगता है। और नाइट फ्लैट्स की बात करें तो थोड़ा सा सैमसंग बेटर है कंपेयर टू वन प्लस के, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोस में वन प्लस ने भी फ्लैट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और नाइट सेल्फी फोटो देखते हैं तो यहाँ पर सैमसंग विविड है, वन प्लस वार्म है। और कुछ सिनेरियोस में अगर आप देखेंगे तो वन प्लस थोड़े फोटोज नाइट में बेटर निकाल लेता है सेल्फी की अगर बात करें। और नाइट वीडियो की बात करें तो सैमसंग थोड़ा मुझे बेटर लगा था, वन प्लस को थोड़ा सा सेल्फी में वीडियो में नाइट में काम करने की जरूरत है। और नाइट रियर वीडियो की बात करें तो दोनों ही बढ़िया है। अब यहाँ पर मैं ये दोनों आप पर छोड़ता हूँ, दोनों में से फोटोज किसके अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई देखिए, सैमसंग आपको एक बहुत ही अच्छा टाइटेनियम फ्रेम के साथ मिलता है, और साथ में पीछे गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोडक्शन है। बट इस बार कलर इतने अपीलिंग नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास जो S24 अल्ट्रा है, मुझे उसकी डिजाइन इससे बेटर लगी है थोड़ा सा। तो ये कुछ खास नहीं है डिजाइन के मामले में, जहाँ पर सैमसंग जो है वो थोड़ा सा स्लाइट आपको हैवी फील होगा हाथ में कंपेयर टू वन प्लस के, लेकिन थिकनेस जो है ना वो सैमसंग की कम है कंपेयर टू वन प्लस के। अब पीछे यहाँ पर जो है वन प्लस में आपको लेदर बैक है और सैमसंग में ग्लास है, तो ये डिपेंड करता है। बट मुझे थोड़ा सा इन हैंड फील जो है वो वन प्लस का बेटर लगा था। और मैंने ये ट्वीट भी किया था और बोला था कि अभी तक का जो सबसे कितने भी फ्लैगशिप फोन्स आए हैं उनमें सबसे बेटर इन हैंड फील मुझे वन प्लस का लगा था, और यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा। बाकी दोनों में आपको IP68 है, वैसे वन प्लस में IP69 है, और अलग से हैप्टिक्स मोटर वन प्लस में दिए, तो वन प्लस के हैप्टिक्स कंपेयर टू सैमसंग के मुझे थोड़े बेटर लगे थे। और बाकी दोनों में USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट है, विच इज़ गुड। दोनों की ट्रांसफर स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, और दोनों में ही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि अच्छी बात है। सैमसंग में आपको डुअल माइक है, तो वन प्लस में आपको 4 माइक्स मिलते हैं, और दोनों में आपको डुअल नैनो सिम और डुअल स्टेरियो स्पीकर्स ये तो यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी ये सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन मुझे वन प्लस बेटर लगा था इन हैंड फील और डिज़ाइन के मामले में। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बताना। अब ज़्यादा देर बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट की। जी हाँ, ये लेना है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और ये भी उनमें से एक है। OnePlus 13 स्टार्ट होता है 70,000, 12-56, सैमसंग S25 अल्ट्रा 1,30,000, बहुत ज़्यादा गैप है। अब बात यहाँ पर ये दोस्तों कि देखिए, अगर आपको बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ब्रांड वैल्यू चाहिए, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और तो आपको चाहिए कि फ़ोन आपका ज़्यादा गर्म ना हो, तो फिर आप 1,30,000 तक, और आपकी बजट है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप 2-3 महीना और वेट करें सैलरी का, फिर उसके बाद जमा करके लो, ना 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 ना। उसके लिए फिर S24 अल्ट्रा जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा है ये बेटर है। ये तो आपको अभी तो ऑफर पे 1 लाख तक, या उसके ऑफलाइन में जाएंगे तो उससे भी नीचे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली OnePlus 13 के मुकाबले अगर आपको उस प्राइस के आसपास थोड़ा कोई एक अच्छा फ़ोन चाहिए सैमसंग का ही, तो मैं S24 अल्ट्रा आपको रेकमेंड करता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है आज भी, लॉन्गर अपडेट्स के साथ। तो आप इसको फ़ोन को ले सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, नहीं मुझे लेना ही लेना है, वाई नॉट। तो ये 3 चीज़ मैंने बता दिया जो OnePlus से आपको बेटर मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 70,000 की ही बजट है, इतनी ही है, उससे ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, डेफिनेटली OnePlus ये फ़ोन उस प्राइस पर
काफ़ी अच्छा है। लेकिन बस इतना है कि वन प्लस को थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके जो थर्मल्स है, जो फ़ोन बहुत गर्म होता है, उसको फिक्स करना पड़ेगा। शायद ही कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट एनीवेज। और वो ग्रीन लाइन के इशूज़ भी आप उम्मीद करते हैं कि वन प्लस के फ़ोन्स में ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया हूँ। उम्मीद है आपको हमारे कंपैरिजन वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और कौन से कंपैरिजन्स देखना है सैमसंग के साथ में आईफोन को करना है 16 प्रो मैक्स, ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।